चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बढ़िया से मस्त से पढ़ रहे होंगे। तो आज देखिए, आज हम आपको जो है क्लास 9th का प्रश्नावली 14 है ना, 14 क्वेश्चन, 14 प्रश्नावली के जो है क्वेश्चन नंबर हम 35 से शुरू करेंगे, 34 तक बना दिया गया था, ठीक ना। तो चलिए आप लोग ध्यान से बढ़िया से समझिएगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक टंकी बनवानी है। एक क्या करनी है, एक आपको टंकी बनवानी है जिसकी लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और गहराई 6 मीटर है। टंकी का ऊपरी भाग खुला हुआ है। ऊपरी भाग क्या है, खुला हुआ है। एकर मतलब कि वो टंकी घनाभ के आकार के है और ऊपर से खुला हुआ है, एक पृष्ठ घट गया उसमें से ना। चलिए, तो हाँ, यानी कि टंकी का ऊपरी भाग खुला हुआ है। 2.50 रुपये यानी कि 2.5 रुपये प्रति मीटर की दर से लोहे के चादर का मूल्य ज्ञात कीजिए, जबकि चादर कितना है तो 4 मीटर चौड़ी है। तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, तो चादर की क्या निकालना पड़ेगा, ये चौड़ाई दिया गया है चादर के, हाँ चौड़ी। तो लंबाई के पहले निकालना है, चादर की लंबाई निकालना है, उसके बाद उसका मूल्य निकाल देना है। मतलब 2.5 रुपया है ना, उससे क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो चलिए देखिएगा, आपका जो है प्रश्नावली दिखाई दे रहा है ना, बोलिए। सही है ना। प्रश्नावली 14 के क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएगा 35, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन के देख लेते हैं, इसमें क्या दिया गया है। देखिए, एक टंकी बनवानी है जिसकी लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और गहराई 6 मीटर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, और टंकी के ऊपरी भाग क्या है, खुला हुआ है, ठीक। चलिए, मतलब आपका टंकी इस टाइप से है, ई आकार के टंकी है, ठीक है ना। ऐसे बना दें, बोलिए बोलिए। देखिए, ऊपर जो यहाँ जो है ना, ये टंकी इस टाइप के है। ऊपर वाला इसका भाग जो है क्या है, खुला हुआ है। क्या है, खुला हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम पहले लिखते हैं यहाँ पर, ठीक। चलिए लिखते हैं, टंकी की लंबाई बताइए कितना है, लंबाई दिया हुआ इसमें। टंकी की लंबाई है 15 मीटर, 15 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर तथा ऊंचाई बता दीजिए कितना है, 6 मीटर है, ठीक है। तो इसलिए टंकी के पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बताइए। तो टंकी के क्षेत्रफल हो जाएगा टंकी का क्षेत्रफल, देखिए हम किसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, टंकी के। देखिए क्षेत्रफल हो जाएगा कितना, तो ध्यान से समझिएगा। टंकी के होता है 2 इंटू, है ना, लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, ठीक है। बोलिए, यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसे ध्यान से समझिएगा। ये तो टंकी का क्षेत्रफल हो गया, ठीक। अब ये टंकी के क्षेत्रफल में से आपको क्या करना है, ऊपर का जो भाग है इसमें से क्या कर देना है, घटा देना है। ऊपर का भाग क्या करना है, घटा देना है, ठीक ना। तो जैसे में देखिए ध्यान से, ठीक है। इंग्लिश में ही लिख दो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। रुक जाइए, एल बी ना, प्लस कितना होता है, कितना, बी एच प्लस एच एल, यही होता है ना। चौड़ाई, चल ठीक है, ठीक है। अब देखिए, ऊपर वाला भाग में बताइए क्या है,
घनाभ के ऊपरी भाग में आपको कैसा चित्र दिखाई दे रहा है, जल्दी बताइए। खुला तो है लेकिन ये कौन आकार के है? आयत। क्या है? आयत है। तो बताइए ऊपर ढक्कन नहीं लगा हुआ है, ठीक है, ढक्कन नहीं लगा हुआ है तो उतना घटे कि नहीं? क्या घटेगा? लंबाई गुने चौड़ाई। बोलिए घटेगा या नहीं घटेगा? घटेगा ना, लंबाई गुने चौड़ाई। घटा देते हैं, ठीक है। तो ये बाकी जो है ना खुला हुआ का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम, ठीक है ना। खुला हुआ का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि टंकी का खुला हुआ है ना, टंकी का यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए, एक ही बार डायरेक्ट लिख दीजिए कि टंकी की ऊपरी सिरा क्या है? खुला है। क्या है? खुला है। खुला है, ठीक है। ये और लंबा हो जाएगा, रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। टंकी का क्षेत्रफल हो गया ना, चलिए ठीक है। तो देखिए टंकी का क्षेत्रफल इतना होता है और इतना होता है। मान लीजिए टंकी का क्षेत्रफल इतना होता है, इतना में से हम ऊपर का घटाते हैं, ठीक है। तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? जैसे सबके गुना कर दीजिए, ठीक है, गुना कर दें सबके, तो 2 कितना हो जाएगा? एल बी हो जाएगा प्लस 2 बी एच हो जाएगा प्लस 2 एच एल हो जाएगा, और माइनस कितना? एल बी। अब बताइए इसमें से घट जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा जल्दी बताइए? एल बी हो जाएगा प्लस 2 बी एच प्लस 2 एच एल। क्लियर? यहाँ तक बोलिए समझ में आया कि नहीं? खाली ये वाला घटाए हैं, ठीक है। अब इसको पीछे कर दो तो ये हो जाएगा 2 बी एच प्लस 2 एच एल, ठीक है, प्लस एल बी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोनों में कॉमन है, 2 कॉमन है ना, 2 कॉमन ले लीजिए। तो बताइए क्या हो जाएगा? बी एच प्लस एच एल, और यहाँ पर कितना? एल बी। कोई दिक्कत है यहाँ पर? बताइए जल्दी। नहीं ना? तो अब देखिए क्या करेंगे हम सबसे पहले। अब यहाँ पर देखिए 2, ठीक है, गुना बी बताइए कितना है? बी चौड़ाई ना, 10 गुने ऊंचाई कितना है? 6 गुने ऊंचाई 6, सॉरी प्लस होगा, ऊंचाई 6 और लंबाई कितना है? 15, ठीक है, यही ना होगा। और फिर प्लस कर देना, प्लस बताइए कितना कर दें? लंबाई कितना? 15, चौड़ाई कितना? 10। आगे बढ़ते हैं। तो बताइए यहाँ तो आपका इंटू में होगा, अंदर में गुना कीजिए, कितना? 60 हो जाएगा, प्लस 15 पचे 15 पचे 75, 15 छक 90। बोलिए यही होगा ना? बोलिए यहाँ तक सही है? सही है ना? लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, चलिए ठीक है। और प्लस कितना हो जाएगा इधर? बोलिए 150, 150 हो जाएगा ना? बताइए, 1 मिनट। ठीक है, 150 हो जाएगा। बराबर में कितना हो जाएगा? 9 6 15, यानी 2 गुने 150 प्लस कितना? 150, ठीक है। बता दीजिए अभी दोनों में पहले का आकर पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटाओ। तो देखिए 150 दूनी कितना हो जाएगा? 150 दूनी 300, दिखाई दे रहा है ना? 300 प्लस कितना? कितना हो जाएगा आपका? 450। बताइए क्या था? मीटर था, तो मीटर स्क्वायर आ गया। इसमें कोई की दिक्कत? बताइए जल्दी। यहाँ तक सब कोई के समझ में आया है ना? बताइए किसका आ गया क्षेत्रफल? जल्दी बताइए। टंकी का क्षेत्रफल, किस भाग का क्षेत्रफल? जहाँ ऊपर, हाँ, मतलब कि ढक्कन नहीं है, खुला हुआ का क्षेत्रफल निकल चुका है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपका इसमें बोला जा रहा है कि टंकी का ऊपरी भाग खुला हुआ है, 2.5 रुपये प्रति मीटर की दर से लोहे के चादर का मूल्य ज्ञात कीजिए जबकि चादर 4 मीटर चौड़ी है, ठीक है। इतना रुपये प्रति मीटर की दर से लोहे की चादर का मूल्य ज्ञात कीजिए, लोहे की चादर का मूल्य ज्ञात कीजिए जबकि चादर कितना? 4 मीटर चौड़ी है। तो चौड़ी है तो बताइए क्या निकालना आपको?
लंबाई निकाल लेता लंबाई निकाल लेना, तो इसलिए हम निकाल लेते हैं लंबाई बराबर, क्या निकालते हैं, लंबाई। ठीक है, चादर की क्या, लंबाई। चादर की लंबाई मेरा कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए, बताइए क्या होता है, क्षेत्रफल बटे चौड़ाई होता है। सूत्र ऐसा सुने हैं, क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। तो चलिए क्षेत्रफल बटे चौड़ाई, क्षेत्रफल बटे चौड़ाई क्या है, देखिए सुनिए, क्षेत्रफल बताइए कितना आपका है, 450 बटे चौड़ाई कितना है, जल्दी बताइए, 4 है। 4 से अब क्या करेंगे हम, बोलिए, भाग देंगे, 4 का 4, 5, ये तो कैंसिल हो गया, 4 का 4, ठीक है, और 4 दूनी 8, 8 और 4 पचे 20, बोलिए 112.50, इतना बताइए मीटर आएगा, क्योंकि ये क्या है, तो ये आपका चौड़ाई है, तो लंबाई है। तो लंबाई तो बताइए आपको कोची में रहेगा, मीटर में रहेगा ना कि स्क्वायर में रहेगा, जल्दी बताइए। चलिए इतना मीटर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में से देख लीजिए। हाँ, प्रति मीटर दर से लोहे की चादर का मूल्य, तो चलिए लोहे के चादर का मूल्य निकालते हैं। लोहे के चादर का मूल्य, लोहे के चादर का मूल्य कितना हो जाएगा बउआ, बता दो जल्दी। तो 112.50 अगुन्ने कितना रुपये बोल रहा है, 2.5 रुपये बोल रहा है, जल्दी बताइए, यही ना। तो चलिए बराबर में यहाँ लिख देते हैं, और 112.50 में 2.50 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, 0 0 0 0 0 0 पचे 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 का 5 1 6, 5 का 5, 0, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10, और 2 दूनी 4 1 5, और 2 का 2, और 2 का 2, 0 0 5 2 6 5 11, 5 2 7, 1 8, ठीक है। बताइए क्या क्वेश्चन है ये, 35 के है ना, तो के के बाद 10 पड़ेगा, 2 2 4 के बाद यहाँ ना, यानी 281.25, यहाँ 0 लिख भी सकते हैं चाहे नहीं भी लिख सकते हैं, इतना रुपया हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये 0 के लिख भी सकते हैं चाहे नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, सब कोई क्या आ गया समझ में, कैसे बनेगा से कि कैसे बना से। तो चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना में आए, हाँ, जो आपका लंबाई आया, ठीक है ना, चादर की लंबाई को गुना करना है, जितना रुपये कह रहा है उतना में गुना कर दें, नहीं चौड़ाई से नहीं करना है ना, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बंद लकड़ी के बक्से, बंद लकड़ी है आपकी, खुला हुआ नहीं है, आपकी बंद है, एक बंद लकड़ी के बक्से के बाह्य मापन 42 सेंटीमीटर, और यानी कि लंबाई 42 सेंटीमीटर, चौड़ाई 30 मीटर, और ऊंचाई कितना है, 27 सेंटीमीटर है। यदि बॉक्स जो है 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना है, तो बॉक्स की धरीता ज्ञात कीजिए, है ना। ये क्या कह रहा है आपको, तो बॉक्स की धरीता ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है, समझ गया। चलिए, बॉक्स की धरीता यानी कि लकड़ी की आयतन पूछ रहा है, किसका आयतन पूछ रहा है, तो लकड़ी की आयतन पूछ रहा है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं कि वो कैसे आएगा से, ठीक है। तो चलिए फिर से देख लेते हैं, एक बंद लकड़ी के बॉक्स के बाह्य मापन दिया हुआ है, ठीक है ना। यदि बॉक्स के 1 सेंटीमीटर यानी लंबाई चौड़ाई सब दिया हुआ है, यदि बॉक्स जो है 1 सेंटीमीटर मोटी है, मतलब बॉक्स के मोटाई जो है कितना है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बॉक्स की धरीता ज्ञात कीजिए, ठीक है, बॉक्स की क्या करना है आपको, धरीता ज्ञात करना है। तो चलिए किस तरह से कैसे बनाना है, ध्यान से आपको समझना है। तो चलिए हम देख लेते हैं,
सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, तो 36 कि 37, चलिए 36 देखते हैं। ठीक, यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर लिखते हैं कि बॉक्स 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 की बाहरी, क्या, बाहरी लंबाई, बोलिए कितना दिया हुआ है बाहरी लंबाई, देखिए तो बाहरी लंबाई जो है 42 सेमी है। ठीक है। अच्छा, चौड़ाई कितना है, 30 सेंटीमीटर, तथा बताइए ऊंचाई कितना है, ऊंचाई आपका 27 सेमी है। क्लियर। अच्छा, एवं कुछ और दिले है, मोटाई, मोटाई 1 सेमी। तो चलिए आपको हम बताते हैं। ये पहले बताइए, कोई भी बॉक्स है और कुछ मोटा है तो बताइए उसमें दो दो को लंबाई होगा कि नहीं, एक बाहरी लंबाई और एक आंतरिक लंबाई होगा कि नहीं, भीतरी लंबाई। तो चलिए सबसे पहले हम भीतरी लंबाई, जैसे मान लीजिए यही बॉक्स है, ठीक है ना, तो बताइए ये कुछ मोटा है तो अंदर वाला इसका जगह जो है कुछ कम है ना, और बाहर जो है थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि मोटा है, कुछ मोटा है ना, इस टाइप से। तो चलिए हम इसका निकालते हैं भीतरी, भीतरी लंबाई निकालते हैं, भीतरी चौड़ाई निकालते हैं और भीतरी ऊंचाई निकालते हैं। तो चलिए निकालते हैं कि इसलिए बॉक्स बॉक्स की भीतरी, भीतरी ध्यान दीजिएगा, भीतरी क्या, लंबाई। तो चलिए भीतरी लंबाई बराबर क्या होता है, तो एक सूत्र हम लिख देते हैं, बाहरी, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बाहरी लंबाई, बाहरी लंबाई माइनस 2 गुने मोटाई। बात समझ में आ गया। तो चलिए इसका बाहरी लंबाई कितना है जल्दी बताइए, बाहरी लंबाई कितना है जल्दी बोलिए, 42 माइनस 2 गुने मोटाई 1 है, समझ रहे हो। अब बताइए कितना आपका हो जाएगा, तो 42 माइनस 2, तो बताइए कितना हो जाएगा, 40, 40 सेंटीमीटर आ गया आपका भीतरी लंबाई। अब भीतरी, भीतरी क्या निकालेंगे, चौड़ाई निकालेंगे। तो भीतरी चौड़ाई भी वैसी करेंगे। अभी बताइए भीतरी चौड़ाई अथी बाहरी चौड़ाई अब कितना है, देख लीजिए 30 है, 30 है ना। चलिए माइनस 2 गुने मोटाई, मोटाई 1 है, ठीक है। तो बताइए कितना हो जाएगा, 30 माइनस कितना 2, यानी कितना 28, कितना हो गया आपका 28 सेंटीमीटर, क्या हो गया 28 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, अब बताइए भीतरी क्या निकाल लें, भीतरी ऊंचाई। तो बताइए भीतरी ऊंचाई कैसे निकलेगा, अभी ऊंचाई इसके कितना है जल्दी बताइए, 27 है, माइनस 2 गुने मोटाई ना, मोटाई तो 1 है। तो अब बताइए 27 माइनस 2 यानी कितना, 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है यहाँ पर बताइए। इसलिए क्या निकालना है इसका, बताइए इसका क्या निकालना है, बोलिए। अच्छा दोनों तो निकल गया, ठीक है, दोनों निकल गया। ऐसे हमको पहले ही बाहरी वाला, बाहरी हमको आयतन निकालना चाहिए था, यहाँ पर यहीं पर निकालना चाहिए था, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं है। अब यहाँ हम बाहरी आयतन भी निकालते हैं और क्या निकालते हैं, भीतरी आयतन भी निकालते हैं। नहीं तो चाहेंगे तो एक ही बार इसका हम लकड़ी के आयतन निकाल लेंगे। लकड़ी के आयतन पूछ रहा है, देखो तो धारिता है ना, तो बॉक्स की धारिता ज्ञात कीजिए। तो बॉक्स की धारिता देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं कि लंबाई कितना है 40 है और गुने चौड़ाई कितना है जल्दी बता दीजिए, कितना 28, और उसके बाद 25, 25 यही है ना, बताइए यही है ना, यदि कीजिए तो समझ गए ना, इतना गुना करके इतना आपका आंसर आएगा, समझ गए ना। 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको पहले उतार लीजिए, इसको एथी भी कर दीजिए।